आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों नहीं होती आपकी कोई भी साधना सफल, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने के बाद आपकी कुछ साधनाएं सफल होंगी और सफलतापूर्वक ही आपको उनमें सिद्धि मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मेरी दीक्षा की फीस 2550 है और 3100 रुपये तामसिक की है। अगर आपके घर में अंडा मांस मछली आता है, आप नहीं खाते पर आपके घर वाले खाते हैं और दारू भी चलती है, तो 100% आप कभी सात्विक हो ही नहीं सकते। फिर आपको तामसिक दीक्षा ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में वो चीज़ आ रही है। क्योंकि देवता पूरे घर में वास करता है, अकेले आपके ऊपर वास नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी घर में कुछ गड़बड़ हो जाए और किसी चौकी पर कोई देवता उसे घर में से खिले, तो साहब उससे पूछा जाता है कि जब तुम घर में हो तो फिर तुम्हारे होते हुए काम कैसे हो गया। तो उस बात को ध्यान दो और देखो, जब कुछ बुरा होता है तब तो तुम बोलते हो कि देवता पूरे घर में है, और जब बात आती है साधना सिद्धि की, फिर तुम बोलते हो कि देवता सिर्फ तुम्हारे साथ है, घर से कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ बहुत ही वाहियात है। यूट्यूब पे बहुत से भगत कहते हैं, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, बट बहुत से हैं, बड़े बड़े चैनल्स भी कहते हैं कि घर में बनता है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको नहीं खाना। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। घर में अगर बन रहा है ना और तुम संपूर्ण सात्विक भी हो, तब भी तुम्हें तामसिक दीक्षा ही लेनी पड़ेगी। तब भी तुम्हें खुद तामसिक होना ही होना पड़ेगा, वरना तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। साफ सी बात यह है। फिर तुम्हें अपने घर से जो तुम्हारा मंदिर है वो अलग करना पड़ेगा। सिर्फ एक ये नियम है, ठीक है। बात रही पूछा कि 200 रुपये पूछा की फीस, आप लोग पूछा नहीं ले सकते हैं मुझसे फीस पे करके। सिद्धि ट्रांसफ़र की फीस 6100 रुपये चल रही है मेरी, 6100 रुपये, ठीक है। सबल सिंह केसरमल बावरी की साधना सिद्धि ट्रांसफ़र आपको दे दूंगा मैं। और इसमें सिर्फ 2 महीने का टाइम लगेगा। 2 महीने के अंदर आपको जो है पूछा तंत्र काट कान में आवाज़ सब आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी चलते हैं वीडियो की तरफ कि क्यों नहीं होती आपकी कोई भी साधना सफल। सबसे पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारे घर के बारे में। अगर तुम्हारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो तुम्हारी जो भक्ति है वो खाती रहेगी। तुम्हारी कोई भी साधना सफल नहीं होगी, तुम्हारा कोई भी मंत्र जाप सफल नहीं होगा। सबको पता है ये बात है, ठीक है। दूसरी अगर तुम्हारे घर की कुलदेवी कुलदेवता नाराज़ है, अगर तुम्हारे घर के मेन बड़े नाराज़ है, तो तुम्हारे घर में तुम अगर किसी मेहमान को बुला रहे हो तो वो कैसे खुश होगा, क्योंकि बड़े तो नाराज़ बैठे हैं। और अगर तुम अपने बड़ों को ही खुश नहीं रख पा रहे हो तो फिर तुम दूसरों को क्या खुश रखोगे। तो एक ये हो गया। ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। ये नहीं कि चलता फिरता मैंने कुछ भी बता दिया भाई, ये रियलिटी है। अगर तुम अपने घर के बड़ों बुढ़ों का ही नहीं सम्मान करोगे, जो तुम्हारे घर के प्रमुख हैं, तो फिर तुम और किसका सम्मान करने के लायक हो। तुम्हारे घर कोई आना पसंद नहीं करेगा। चलते हैं आगे, पितरों के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हारे घर के पितर खुश नहीं हैं तो तब भी तुम्हारे घर में कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारे ऊपर देवते कृपा भी होगी, बट कभी सवारी नहीं खुलेगी, कभी आपके संपूर्ण कार्य नहीं बनेंगे। आप किसी का काम करोगे, वो काम 100% सफलता नहीं मिलेगी आपको, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रह जाएगी हमेशा। झाड़ फूक करोगे, कोई काम नहीं करेगी, थोड़ी बहुत ही काम करेगी, लेकिन फिर भी कमियां कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी कमियां रह जाएंगी। कान में आवाज़ आने का सपना बिल्कुल छोड़ देना अगर तुम्हारे घर में ये भी इनमें से कोई भी दिक्कत है, ठीक है। चलते हैं। अगर तुमने किसी देवता का अपमान कर रखा हो तो बिल्कुल नहीं आएगी। तुमने जो है किसी औरत का, अगर तुम्हारे मन में औरतों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है तो बिल्कुल जीरो मान लो अपने आप को, कभी भी तुम साधने में सफल हो पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि तुम हर औरत का सम्मान करना स्टार्ट कर दो। सम्मान करना चाहिए, पर जो सम्मान के लायक हो, आदमी हो चाहे औरत हो। अगर आपके घर में अगर वो सम्मान के लायक है तो सम्मान दो, और अगर वो अपमान के लायक है तो उसका अपमान ही होगा। इस चीज़ को देवता भी समझते हैं, ठीक है। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से साधना सफल नहीं हो पाती, और जो है आपको कभी साधना में सिद्धि मिल ही नहीं पाती, और आप कभी भी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो मुकाम हासिल कर ही नहीं पाते जो कि आपको एक्चुअल में चाहिए। आपको कान में आवाज़ चाहिए, आपको तंत्र काट करनी है, आपको जो है दिव्य दृष्टि भी चाहिए, वो सब आपको कभी मिल ही नहीं पाता। अब अगर इसको काटना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र है, तुम्हारे घर के ऊपर कोई तंत्र है, सबसे पहले क्या करना है, अपने कुलदेवी की साधना शुरू करो। साधना मत करो, सिर्फ सेवा 11 दिन की, कुलदेवी और कुलदेवता दोनों की। घर में दोनों के नाम से देसी घी का दीपक लगाओ, या फिर देसी तेल का। जो भी तुम्हारे देवता हैं उन सबका अलग अलग हिसाब होता है। किसी के में देसी घी का लगता है, किसी के में देसी तेल का लगता है। माता काली तुम्हारी कुलदेवी है तो बेटा देसी तेल लगेगा। अगर बाबा सबल सिंह बावरी तुम्हारे घर के कुल देवता है तो देसी तेल लगेगा। अगर भोलेनाथ हैं, गोरखनाथ है तो फिर देसी घी लगेगा। इस तरीके से चीज़ कार्य करती है। और आगे चलते हैं भाई कि सबसे पहले 11 दिन की सेवा में क्या होगा, उनकी आरती, उनकी चालीसा, उनके नाम से दिया लगाना है, उनके नाम से डेली
2 सफ़ेद बर्फ़ी रखनी है भोग के नाम से, इतना ही काफ़ी है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल भी। तुम्हारे घर में तंत्र है, तुम्हारे घर में कुलदेवी कुलदेवता नाराज़ है, तुम्हारे घर में पितृ नाराज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना करो और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना कार्य है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिर्फ 1 महीना है, सिर्फ 1 महीने की चीज़ है। 1 महीने के बाद कोई भी साधना कर लो, 100% गारंटी के साथ तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब सुनो क्या है इसमें 1 महीने में। डेली के डेली तुम्हारा जो है 1 दिया भोलेनाथ के नाम से देसी घी का, 1 दिया तुम्हारी कुलदेवी कुलदेवता के नाम से, या फिर अगर तुम भोलेनाथ का दिया ना लगाना चाहो तो अपने कुलदेवी कुलदेवता के नाम से ही सिर्फ दिया लगाओ, ठीक है, पूरे के पूरे 11 दिन तक। ये बोल के कि महाराज मैं आपकी जय सेवा करूँगा, आप मेरे कुलदेवी कुलदेवता हो, अपने ऊपर मेरी कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें, और जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपकी जय सेवा करता रहूँगा। अभी मैं आपकी 11 दिन की सेवा शुरू करने जा रहा हूँ, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना किसी नियम के, सिर्फ आपका नाम भजूंगा, उसे मैं मुझे आपकी कृपा प्रदान हो, ऐसा आशीर्वाद दें महाराज मुझे। ये बोल के सिर्फ दिया लगानी है उनके नाम से, कुछ नहीं करना। आरती कर लो, सिर्फ चालीसा कर लो, कर सको तो, वरना आरती काफ़ी है, आरती करना इंपॉर्टेंट है। उनके नाम से कपूर जला दो अपने घर में सिर्फ। पितरों का क्या है, पितरों को अमावस भोग देना स्टार्ट कर दो सिर्फ, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। रही बात तुम्हारे इसकी भोलेनाथ जी की, भोलेनाथ की जो है तुम्हें डेली की डेली ओम नमः शिवाय की माला करनी है, सिर्फ और सिर्फ डेली 5 माला ओम नमः शिवाय की करनी है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं करनी है। इसी के अंतर्गत तुम्हारा तंत्र पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। साफ होना हो तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता इसी 1 महीने के अंदर पूरे प्रसन्न, भोलेनाथ की शक्ति तुम्हारे ऊपर पूरी की पूरी प्रसन्न, तुम्हारे नगर खेड़े बादशाह की तुम्हारी शक्ति तुम्हारे ऊपर पूरी की पूरी प्रसन्न, तुम्हारे पितरों की कृपा तुम्हारे ऊपर पूरी की पूरी आ जाएगी। यानी कि 4 शक्ति तुम्हें मिल रही है 1 महीने के अंदर अंदर। अब ये तुम ये भी ना कर सको, फिर तुम बिल्कुल ख़त्म हो, देखो फिर तुम छोड़ दो, साधना सिद्धि का सफ़र छोड़ दो, अगर तुम ये भी ना कर सको। और कोई भी भगत हो संसार में, पहले अपने कुलदेवी कुलदेवता पितरों की सेवा करनी ही करनी चाहिए किसी भी साधना का सफ़र स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इसके बाद ये सिर्फ 1 महीने का कार्य है। 1 महीने में डेली तुम्हें अपने घर में कपूर जलाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इसके बाद तुम दुनिया की कोई भी साधना उठा लो। इस 1 महीने के बाद तुम इस संसार की कोई भी साधना उठा लो, माता काली की, बाबा सबल सिंह की, बाबा केसरमल की, बाबा कलर पवन की, बाबा मनकवीर पवन की, माता महाकाली, शमशान काली की, मरघट काली की, खद्राबाद वाली कालिका की, या फिर भोलेनाथ की, भैरव की, गोरखनाथ की, काली वीर जी की, किसी पीर पैगंबर की, किसी की भी साधना तुम उठा लो, तुम्हें उसमें 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हर साधना के नियम होते हैं, उस साधना के नियम ऐसे फॉलो करना कि बिल्कुल अपरंपार, कोई कमी मत छोड़ना। तो बेटे तुम्हें जो है ना 100% सफलता मिलेगी। और अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए हो मेरे से, बिल्कुल फ्री बातचीत है, बिल्कुल ज़ीरो फीस, बिल्कुल ज़ीरो फीस है बातचीत की। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फ़ोन करके ले सकते हो कि गुरुजी मेरे ऊपर ऐसे ऐसे तंत्र हैं और मैं साधना करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु हैं। अगर तुम्हारे गुरु काटने में समर्थ नहीं है और मेरे पास, अगर आपके पास पैसे नहीं है उसे कटवाने के, तो आप कुछ नियम फॉलो करके उससे कुछ टाइम के लिए छुटकारा पा सकते हैं, जब तक आपकी साधना सफल ना हो जाए। और एक बार अगर आपके पास देव कृपा आ गई, फिर तो वो अपने आप कटना स्टार्ट हो जाएगी शक्ति, जो गलत वाली होगी। तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, फ्री कॉलिंग तो बिल्कुल फ्री है, व्हाट्सएप पे बात बिल्कुल फ्री है। कुछ काम करवाते हो उसके सिर्फ पैसे लगते हैं, वो भी इतने नहीं है, मैं बहुत कम चार्ज करता हूँ, बहुत ही कम, ठीक है। बाकी किसी भी साधना के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए हो कि गुरुजी मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मुझसे बातचीत करके शॉर्ट आउट कर सकते हो, अगर मेरे बस में बात होगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद जो मैंने तुम्हें विधि विधान दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझसे आप बेझिझक बातचीत कर सकते हो। एक बात याद रखना कि 4 शक्तियाँ हैं, नगर खेड़ा बादशाह, पितृ तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता और भोलेनाथ की शक्ति तुम्हारे पर आएगी ही आएगी। और इसके बाद तुम कोई भी साधना कर लो, लिटरली अगर तुम्हारा गुरु भी नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन की साधना है। मैंने दे रखा है विधान, गोरखनाथ जी को और भोलेनाथ जी को गुरु कैसे बनाए, उस वीडियो को एक बार देख लो, 100% तुम्हें सफलता मिलेगी। 100% वो तुम्हें शिष्य रूप में ग्रहण करेंगे और तुम उन्हें गुरु रूप में ग्रहण करोगे। एक बार वो वीडियो देख लो, पर यह है कि फिर भी तुम्हें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि तुमसे हमेशा बातचीत करने के लिए सज्ज हो, जो कि एक चोलाधारी गुरु हो, मतलब कि इंसानी गुरु हो, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही साथ था हमारा, और आने वाली वीडियोस में जानकारी लेके आते रहेंगे, इससे भी अच्छी और इससे भी रोचक तथ्यों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो अगली वाली। और एक और रिक्वेस्ट कि अगर नए हो या फिर पुराने हो और देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन, अलख आदेश।